पिछले वीडियो में हमने व्यंजक और व्यंजकों के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। एक पदीय, द्विपदीय, ठीक है, चर अचर, ठीक है, गुणांक, विजातीय, सजातीय सब पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अर्थात बहुपद। चैप्टर नंबर 2 बहुपद क्या है वो पहले, अब चूंकि हमको बहुपद की परिभाषा सबसे पहले पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले सुनिए। कह रहा बहुपद वे बीजीय व्यंजक, ठीक है, पहली बात तो बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिनकी चरों की घातें ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब जो ऋण ना हो, ठीक है, समझे। ऋण उत्तर मतलब ऋण से मुक्त हो, ठीक है। फिर से सुनिए, वे बीजीय व्यंजक जिनकी चरों की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं बहुपद कहलाती हैं। सिंपल सा शब्द है, वे बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिनकी चरों की घातें, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं बहुपद कहलाती हैं। अब इसका मतलब चर, उसकी जो चर की घात होनी चाहिए वो ऋण नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 8, ये पूरा एक बीजीय व्यंजक है और साथ साथ में ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो चर की घातें हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, और कहीं देखो इसकी घातें जो है वो ऋणात्मक हैं नहीं है। तो चूंकि ऋणात्मक घातें नहीं हैं अर्थात धनात्मक घातें हैं, इसलिए ये क्या होंगी, बहुपद होगा, ठीक है। ये पूरा एक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि चर की घातें पूर्णांक हैं और वो भी धनात्मक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया चरों की घातें क्या क्या हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, और यहाँ शून्य घात है। चाहे शून्य घात लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हालांकि हमने देखो यहाँ पर देखो आपने कहा, सोचा कि एक घात कहाँ, अरे भाई ना लिखें तभी चलेगा, ठीक है। अब अगला हम उदाहरण लेते हैं भैया, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं चूंकि भाई घातें पॉजिटिव है ना, तो इस नाते हम कह सकते हैं कि भाई ये सब पूरा क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब जबकि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, अब दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या होता है, देखिए 9x5 प्लस 8x⁴ प्लस 7x² प्लस 9, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा जो चर की घातें हैं, ठीक है, दो घातें तो पूर्ण हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक घात ऐसा है जो ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी क्या कैंसिल, मतलब ये पूरा का पूरा, मतलब हम नकारात्मक हो गया, यानी हमारा ये सीधा सीधा हम कह देंगे ये जो बीजीय व्यंजक है, ठीक है, वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चर की घात जो है वो ऋणात्मक है, ठीक है। कोई भी एक सिंगल, कोई भी एक पावर अगर ऋणात्मक हो गई तो वो पूरा का पूरा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल ये पूरा बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात कोई एक ऐसा है जो नेगेटिव है, ठीक है। इसमें एक घात ऋणात्मक है, इसलिए हम कहेंगे क्या, ये पूरा एक बहुपद नहीं है, समझे। अगर ऋणात्मक हुआ घात तो बहुपद बिल्कुल नहीं। अब चलिए देखते हैं बहुपद के भी कई प्रकार हैं भैया, ठीक है। जैसा एक पदीय एक चरीय बहुपद। एक चरीय मतलब जैसे अब यहाँ से पता ही चल रहा है एक चर का उपयोग हुआ जिसमें, वो एक चर बहुपद होगा। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर का उपयोग किया गया हो एक चरीय बहुपद कहलाता है। जैसे 7x² प्लस 5x प्लस 9, यहाँ पर देखो जो चर है वो केवल x ही उपयोग में आया है, ना कि y, ना कि ABCD। अगर x उपयोग है तो x ही होगा, अगर y हुआ होता तो केवल y रखा जाता, ठीक है। अगर a हुआ होगा तो एक, ठीक है। चूंकि इसमें एक चर का उपयोग हुआ यानी ये क्या होगा, एक चरी वाला बहुपद, ठीक है। अब चलिए दूसरा, दो चरीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें दो चरों का उपयोग किया गया हो दो चरीय बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 7a प्लस 8b, ठीक, एक चर दो चर, है ना। 9x² प्लस 7y प्लस 9, ठीक है। यहाँ पर एक चर x है एक चर y है, तो यहाँ दो दो चर उपयोग में आया है ना, तो इस नाते ये क्या है, दो चरीय है। अब तो ये था एक चरीय बहुपद, दो चरीय बहुपद। अब चलते हैं रैखिक बहुपद जो आपके चैप्टर में है, ठीक है, चैप्टर में है, इनका उपयोग है। तो देखो रैखिक बहुपद क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब लीनियर क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात केवल एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी चर की अधिकतम घात एक हो, केवल एक घात हो, ठीक है, ठीक है। जो चर उपयोग में आए हुए उनकी अधिकतम घात एक हो वही रैखिक बहुपद कहलाएगा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे 8x प्लस 5, यहाँ चर की घात कुछ दिखाई पड़ रही है, x की घात नहीं, तो उसको समझिए एक घात, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2a प्लस b,
हालांकि यहाँ पर दो चर उपयोग हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर चरों की घातें केवल क्या है, एक ही है, तो बस ठीक है ना। अब रैखिक बहुपद का जो रूप है, ठीक है, मानक रूप ax प्लस बी होता है, ठीक है, वैसे हमने दिखा दिया आपका। अब यहाँ चर की घातें केवल एक है, इस नाते ये रैखिक वाले हो गए, ठीक है। अब द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। आपका अधिकतम जो आपका 10th का है वो बेस कहीं ना कहीं इसी पे है, द्विघाती पे, ठीक है। रैखिक भी है और द्विघाती, ठीक है। तो रैखिक तो आपने पिछले क्लासों में पढ़ चुका, 9th में 8th में, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें द्विघाती उपयोग में आया, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत त्रिघाती का भी उपयोग में आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा 80% आपका द्विघाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 3x² प्लस 8x प्लस 5, ठीक है। ये देखो चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, ठीक है ना। न्यूनतम घात से हमको कोई मतलब नहीं, हमको अधिकतम घात से, ठीक है। और ये पूरा जो ax² प्लस bx प्लस c है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात बहुपद का, सॉरी, है ना। यहाँ पर ये देखो अधिकतम घात 2 है, इस नाते ये द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाती है, ठीक है। जैसे 6y³ प्लस 5y² माइनस 2y माइनस 9, इसमें जो चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, बस यही होगा त्रिघात बहुपद। अब अगले वीडियो में हम जो प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे उसको देखिएगा।